बात 1982 की एक शाम की है। फ्रेडीज पिज़्ज़रिया में बच्चों का ग्रुप फुल एंजॉय कर रहा होता है। शार्लेट नाम की एक छोटी लड़की बिल्कुल अकेली बैठी स्टेज को घूर रही होती है। वो बस ट्रैपडोर खुलने का वेट कर रही होती है ताकि वो सबसे पहले एनिमेट्रॉनिक्स को बाहर आते हुए देख सके। एक ब्लॉन्ड लड़की उसके पास आके बैठती है और उसे अपने टेबल पर इनवाइट करती है, लेकिन शार्लेट मना कर देती है, ये बोल के कि बाकी लड़कियां उसे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि बस ये एनिमेट्रॉनिक्स ही उसके दोस्त हैं और वो सिर्फ उन पर ही भरोसा कर सकती है। फिर भी वो लड़की उसे मना लेती है कि वो उनके साथ बैठे। शार्लेट उन्हें ज्वाइन करती है, पर अचानक वो देखती है कि एक एनिमेट्रॉनिक एक लड़के को किडनैप कर रहा है। वो फौरन भाग के बड़ों को बताने जाती है, पर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। कोई और ऑप्शन ना होने पर वो खुद ही अकेले वहां चली जाती है। वहां वो देखती है कि वो एनिमेट्रॉनिक असल में विलियम है। वो देखती है कि वो लड़का बेहोश पड़ा है और वो जल्दी से काउंटर के पीछे छुप जाती है। वो दबे पांव उस लड़के को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम उसे पहले ही देख चुका होता है और अपना नाइफ निकाल लेता है। वो उसके पीछे पीछे चलता है जब वो अपनी पूरी जान लगाकर उस लड़के को बाहर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। फाइनली वो स्टेज तक पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो स्टेज पर गिर जाती है। उसकी पीठ पर चाकू के कई निशान, स्टैब मार्क्स होते हैं और वो वहीं दम तोड़ देती है। अचानक ट्रैपडोर खुलता है और उसकी बॉडी नीचे चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद ही मैरियोनेट एनिमेट्रॉनिक उसकी लाश को उठाकर ऊपर ले आता है। अथॉरिटीज़ झूठ बोल देते हैं कि ये बस एक एक्सीडेंट था, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में गई थी। पुलिस जल्दी ही केस बंद करके मामला रफा दफा कर देती है। वनेसा अपने डरावने सपने नाइटमेयर से हड़बड़ा के उठती है। माइक उसे कॉल कर रहा होता है और पूछता है कि क्या उसे अभी भी वही नाइटमेयर्स आ रहे हैं। वो हाँ बोलती है, पर कहती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है इससे आगे बढ़ने की। तभी एबी वहाँ आ जाती है और चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। माइक पूछता है कि डिनर का प्लान अभी भी ऑन है ना। वनेसा हाँ बोलती है। फ़ोन रखने के बाद एबी मज़े लेती है और पूछती है, क्या तुमने उसे किस किया? माइक ना बोलता है और कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। एबी बोलती है कि दोस्त डेट पे नहीं जाते, पर माइक जिद करता है कि ये डेट नहीं है। एबी स्कूल के लिए निकल रही होती है कि तभी माइक का दोस्त जेरेमाया वहां टपक पड़ता है ताकि घर पेंट करने में हेल्प कर सके। जेरेमाया बताता है कि वो सब कुछ देखने के बाद माइक की आंट का दिमाग चल गया था और वो अब असाइलम में है। पर माइक कहता है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है और नई शुरुआत करना चाहता है। उधर स्कूल में एबी अटेंशन लेने के लिए सबको कहानियां सुना रही होती है। वो बताती है कि कैसे विलियम मरा था जब सूट के अंदर के पुर्जों यानी कंट्रैप्शंस ने उसे कुचल दिया था। उसका एक दोस्त पूछता है कि क्या वो कभी वापस फ्रेडीज जाएगी। वो कहती है कि वो जाना चाहती है, पर उसके दोस्त अब वहाँ नहीं है और माइक उसे वहाँ जाने नहीं देगा। बच्चे मिस्टर बर्ड की क्लास में होते हैं। वो बोलता है कि ये एनिमेट्रॉनिक सब ढकोसला है और फ्रेडी के बारे में जो अफवाहें हैं वो झूठ है। वो बताता है कि वीकेंड पर साइंस फेयर है और सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना वो एग्जाम में फेल कर देगा। एबी अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश करती है, पर बुरी तरह फेल हो जाती है। बर्ग बोलता है कि तू रहने ही दे, तेरे बस की बात नहीं है। उसके दोस्त बोलते हैं कि उसे कभी कभी अपने दोस्तों यानी एनिमेट्रॉनिक्स को चेक करना चाहिए और अगर वो चाहे तो उन्हें फिक्स भी कर सकती है। शाम को माइक एबी से अपनी टाई सेट करवाती है। वो उसे पिज्ज़ा के पैसे देता है और बोलता है कि घर पे ही टिक कर रहना। वो पूछती है, क्या मैं कैफेटेरिया जाकर अपने दोस्तों से मिल सकती हूँ? माइक बोलता है कि वो टूटे हुए हैं, एक दिन वो उन्हें ठीक कर देगा, पर तब तक वो वहाँ गलती से भी पैर ना रखे। वो टीवी पर लीसा नाम की लड़की का हॉरर पॉडकास्ट देखने लगती है। माइक रेस्टोरेंट पहुंचता है और थोड़ी देर बाद वनेसा भी वहां आ जाती है। वो उससे पूछता है कि वो कैसे कोप कर रही है। वो बताती है कि उसने नई एक्टिविटीज शुरू की हैं और कुछ नए दोस्त बनाए हैं। माइक कहता है कि एबी अभी भी उन्हीं पुराने दोस्तों यानी एनिमेट्रॉनिक्स के पीछे पागल है। वनेसा समझाती है कि उसे रोबोट्स ठीक करने के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एंड में उसका दिल ही टूटेगा। फिर वो बताती है कि उसे अभी भी बुरे सपने नाइटमेयर्स आ रहे हैं। माइक मशवरा देता है कि अपने सपनों के डीमन से वैसे ही लड़ो जैसे उसने किया था। माइक घर वापस आता है और एबी को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर उसे एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है कि वो वापस पिज़्ज़रिया गई है। वो वहाँ अंदर बैठी होती है, पर उसके दोस्त यानी एनिमेट्रॉनिक्स वहाँ नहीं होते। माइक वहाँ पहुँचता है और वो उससे अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। वो कहता है कि धमाके के बाद उनका कोई टुकड़ा नहीं बचा, पर उसने उसे कभी सच नहीं बताया था ताकि उसका दिल न टूटे। वो कहता है, चलो कुछ ढूंढते हैं जो तुम याद के तौर पे रख सको। तभी उसकी नज़र एक पास टॉकर डिवाइस पर पड़ती है। वो कहती है, मैं ये रखूंगी। जाते वक्त माइक एक फ्रेडी का फ्लायर देखता है और उसे रख लेता है।
लीसा अपनी पूरी टीम के साथ उस ओरिजिनल पिज़्ज़ेरिया की तरफ निकलती है जहां 1982 में सब कुछ हुआ था। एलेक्स पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे? लीसा बताती है कि माइकल नाम का सिक्योरिटी गार्ड उनकी हेल्प करेगा। वो शूट शुरू करते हैं, पर अचानक माइकल को देख के डर जाते हैं, जो कहीं से भी टपक पड़ता है। वो बंदा बहुत क्रीपी है, पर फिर भी वो अंदर जाते हैं और सब रिकॉर्ड करने लगते हैं। लीसा की नज़र मैरियोनेट की एक फ़ोटो पर अटक जाती है। माइकल बताता है कि मैरियोनेट वायरलेस सिग्नल्स यूज़ करके बाकी एनिमेट्रॉनिक्स को कंट्रोल करता था। लीसा को वहाँ 3 एनिमेट्रॉनिक्स खड़े मिलते हैं, पर फॉक्सी गायब होता है। माइकल कहता है फॉक्सी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, पर वो उसे कभी ठीक नहीं कर पाए। अचानक लीसा को कहीं से म्यूजिक सुनाई देता है, पर बाकी किसी को आवाज़ नहीं आती। माइकल कहता है कि ये जगह दिमाग के साथ खेल सकती है, हलूसिनेशंस, इसलिए इग्नोर करो। वो आगे बढ़ने का सोचते हैं, पर लीसा कहती है मैं थोड़ी देर यहाँ रुकूंगी। रॉब बेसमेंट में होता है जब मोशन डिटेक्टर कुछ मूवमेंट पकड़ता है। वो चेक करने जाता है, बैलेंस खोता है और पानी के गड्ढे में गिर जाता है। एलेक्स दूसरे रूम में माइकल के साथ होता है और बोलता है कि ये एपिसोड तो फाड़ देगा, वायरल जाएगा। उधर लीसा म्यूजिक का पीछा करते हुए दूसरे रूम में पहुंच जाती है। वहां उसे एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है। आवाज़ एक पुराने म्यूजिक बॉक्स से आ रही होती है, जिसे वो बंद कर देती है। फिर बॉक्स से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और वो खुलने लगता है। अचानक मैरियोनेट उसमें से निकलता है और उस पर झपट पड़ता है। एलेक्स उसकी चीख सुनता है और माइकल खौफनाक तरीके से हंसने लगता है। तभी एक एनिमेट्रॉनिक एलेक्स की गर्दन पकड़ता है और उसका काम तमाम कर देता है। रॉब सीवर में होता है जब उसे एक मैरियोनेट अंदर गिरता हुआ दिखता है। अचानक सैकड़ों मैरियोनेट्स उसे नीचे खींच लेते हैं और उसे भी मार देते हैं। माइकल उस रूम की तरफ जाता है जहां लीसा थी। वो देखता है कि लीसा एनिमेट्रॉनिक से लड़ रही है, पर आखिरकार हार जाती है। फिर मैरियोनेट उस पर कब्जा कर लेता है पुजेस, और वो माइकल के पीछे भागती है। माइकल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह एबी अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश करती है, पर बुरी तरह फेल हो जाती है। वो कहती है कि उसे अपने दोस्तों की याद आ रही है और वो पास टॉकर के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है। माइक ये सब देखता है, पर बीच में नहीं बोलता। वनेसा अपनी जिम में होती है जब अचानक उसे अपने डैड दिखाई देते हैं, पर असल में वहाँ कोई नहीं होता। वो हलूसिनेट करती रहती है, उसे अजीब चीज़ें दिखती हैं और वहाँ से भाग जाती है। चेंजिंग रूम में होती है कि कोई पीछे से आता है। वो गन तान लेती है, पर देखती है कि वो उसकी दोस्त है। वेनेसा घर वापस जाती है और अपने खिलौने निकालती है। वो माइक की बात मानकर सोने का फैसला करती है। वो सपने में अपने बाप विलियम का सामना करती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो भागने लगती है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और तुझे फिर कभी नहीं मिलूंगी। पर विलियम कहता है कि मैंने तुझे अपने जैसा मॉन्स्टर बनाया है और तुझे वैसा ही बनना पड़ेगा। फिर वो चाकू निकाल लेता है और वेनेसा अपने बचपन वाले बेडरूम में छुप जाती है। वो क्लोजेट अलमारी में घुसती है तो वहाँ एक और एनिमेट्रॉनिक खड़ा होता है। तभी उसका बाप उसे पकड़ लेता है और कहता है, तू हमेशा मेरी रहेगी। वो भागने की कोशिश करता है, पर वेनेसा गन निकालकर उसे गोली मार देती है। मरने से पहले वो फिर वही बोलता है कि तू हमेशा मेरी रहेगी, और वेनेसा की आँख खुल जाती है। रात को एबी सो रही होती है जब पास टॉकर बोलने लगता है। उसे चिका की आवाज़ आती है और वो उसकी तरफ भागती है। चिका बोलती है उसे मदद चाहिए और एबी को उसे बचाना होगा। एबी देखती है माइक गहरी नींद में है, तो वो चुपके से घर से निकल जाती है। वो चिका के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ओरिजिनल पिज़्ज़ेरिया पहुंचती है। वो अंदर जाकर अपने दोस्तों को आवाज़ देती है, पर कोई जवाब नहीं देता। तभी चिका बाहर आती है और एबी उसे गले लगा लेती है। वो नोटिस करती है कि चिका बिल्कुल अलग दिख रही है और उसका बिहेवियर भी बदल गया है, पर वो सवाल नहीं करती। चिका कहती है उसे यहाँ से भागने के लिए एबी की मदद चाहिए, और एबी प्रॉमिस करती है। अगली सुबह वेनेसा माइक के घर जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे एबी के कमरे में पास टॉकर मिलता है और एबी उसे पीछे से डरा देती है। एबी बताती है माइक ब्रेकफास्ट लेने गया है। फिर वो वेनेसा को अपना साइंस फेयर प्रोजेक्ट दिखाती है और बोलती है कि फ्रेडी और चिका ने इसे बनाने में हेल्प की। वेनेसा का दिमाग घूम जाता है। एबी बताती है कि वो कल रात उनके पुराने घर गई थी और उन्होंने वहाँ हेल्प की। तभी माइक वापस आ जाता है और एबी उसे एक रिवर राइड की ड्राइंग दिखाती है जो उसने अभी बनाई। वेनेसा आती है और कहती है उन्हें अकेले में बात करनी है। माइक उसे फ्लायर दिखाता है और बोलता है मैंने इस नंबर पे कॉल किया था, पर वेनेसा उसे काटती है और बोलती है एबी एनिमेट्रॉनिक से मिलने गई थी। माइक कहता है वो बच्ची है, इमेजिन कर रही होगी,
वनेसा को ये सब छोड़ देना चाहिए। फिर माइक बताता है कि उसने फ्लायर वाले नंबर पे कॉल किया तो शार्लेट के पापा ने उठाया। उन्होंने ये भी बता दिया कि वनेसा शार्लेट की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। माइक गुस्सा है कि वनेसा ने ये बात उससे छुपाई। उनका झगड़ा होता है और वनेसा वहां से चली जाती है। साइंस फेयर वाले दिन माइक एबी को स्कूल ड्रॉप करता है और बोलता है उसे काम से जाना है पर जल्दी वापस आएगा। वनेसा पुराने पिज़्ज़ारिया जाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने। उसे म्यूजिक बॉक्स टूटा हुआ मिलता है और शार्लेट वहां से भाग चुकी होती है। वनेसा शार्लेट को कॉल करती है और वो उठा लेती है। वनेसा कहती है कि शार्लेट दूसरों को चोट पहुंचाना चाहती है, पर वो ऐसा होने नहीं देगी। वनेसा बताती है कि उसने पेरीमीटर लॉक लगा दिया है और कोई एनिमेट्रॉनिक वहां से बाहर नहीं जा सकता, शार्लेट भी नहीं। पर शार्लेट कहती है कि उसके पास अब कोई और है जो उसकी मदद करेगा, और अगर वनेसा चोट नहीं खाना चाहती तो रास्ते से हट जाए। अचानक पोजेस्ड लीसा पीछे से उस पर झपट पड़ती है। एबी फेयर में बहुत एक्साइटेड होती है, पर तभी मिस्टर बर्ड आ जाता है। वो कहता है तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तू एक फेलियर है। वो कहती है मैंने एक मिनी रोबोट बनाया है। बर्ड उसे ले लेता है और तोड़ देता है और कहता है उप्स, गलती से हो गया। एबी का दिल टूट जाता है और वो वहां से भाग निकलती है। वो सीधा पिज़्ज़ारिया पहुंचती है और चीका को जाकर गले लगा लेती है। वो उसे सब बता देती है। चीका कहती है कि वो उसका साइंस प्रोजेक्ट बन जाएगी, पर पहले उसे यहाँ से निकलने में मदद चाहिए। वो बताती है एक सीक्रेट कोड है जो उसे बाहर जाने से रोक रहा है, बस एबी को वो एंटर करना है। एबी खुशी खुशी मान जाती है। उधर शार्लेट ने वनेसा को हॉस्टेज बना रखा है और उसे कोड मांग रही है। पहले तो वो मना करती है, पर जब शार्लेट एबी को मारने की धमकी देती है तो मजबूरी में वनेसा कोड बता देती है। एबी वो कोड डालकर सारे एनिमेट्रॉनिक्स को आज़ाद कर देती है। फिर चीका एबी को लेकर कैब में बैठती है और साइंस फेयर के लिए निकल जाती है। माइक शार्लेट के पापा हेनरी से मिलने जाता है। हेनरी बताता है कि वो अपनी बेटी के मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, पर हर तरफ से रास्ता बंद मिला। पुलिस इसे एक्सीडेंट बताती है, पर उसे पता है कि ये मर्डर था और उसी ने बाकी बच्चों को भी मरवाया। माइक की नज़र अचानक उस रिवर राइड वाली ड्राइंग पर पड़ती है जो एबी ने बनाई थी। हेनरी बताता है कि ओरिजिनल पिज़्ज़ारिया में ये राइड थी और शार्लेट की फेवरेट थी। माइक स्कूल कॉल करता है तो पता चलता है एबी वहाँ नहीं है। वो समझ जाता है कि वो पिज़्ज़ारिया गई होगी और निकलने लगता है। हेनरी उसे एक म्यूजिक बॉक्स देता है और कहता है ये शार्लेट का फेवरेट था, शायद मदद करे। माइक पिज़्ज़ारिया पहुंचता है, पर वो लॉक होता है। वो बेसमेंट तोड़कर अंदर घुसता है। वहाँ सारे ओरिजिनल टूटे हुए एनिमेट्रॉनिक्स पड़े होते हैं। वो लीसा की लाश के पास से गुजरता है पर नोटिस नहीं करता। साइंस फेयर में मिस्टर बर्ड शोर सुनकर चेक करने जाते हैं। वो एबी को चीका के साथ देखते हैं जो उसे अपना प्रोजेक्ट बताती है। बर्ड उस पर झूठ बोलने और किसी इंसान को रोबोट बनाने का इल्ज़ाम लगाकर गुस्से में चले जाते हैं। चीका कहती है मैं ज़रा इससे बात करके देखती हूँ इसके दिमाग में क्या है। बर्ड रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में जाता है बच्चों को निकालने। अचानक उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो दरवाजे के पीछे से आ रही आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तभी चीका ग्लास तोड़कर उसे अंदर खींच लेती है। वो भागने की कोशिश करता है, पर चीका कहती है तुझे एबी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए था। फिर वो उसे उठाती है और कहती है देखते हैं तेरे दिमाग में क्या चलता है, और उसका सर कुचल देती है। माइक पिज़्ज़ारिया में एबी को ढूंढता है और लॉकर से ठक ठक की आवाज़ आती है। वो खोलता है तो वनेसा मिलती है। वो बताती है कि एबी प्रोटोटाइप्स के साथ चली गई है और शार्लेट उन्हें कंट्रोल कर रही है। एबी खतरे में है। वो बताती है कि उन्हें बेसमेंट के रास्ते कंट्रोल रूम जाना होगा। शार्लेट मैरियोनेट को कंट्रोल कर रही है और तबाही मचा रही है। मरने के बाद उसकी आत्मा कंट्रोल रूम में फंस गई थी। वो म्यूजिक बॉक्स उसे रोके हुए था, पर लीसा ने उसे तोड़ दिया और वो आज़ाद हो गई। माइक गलती से पानी में गिर जाता है। एक एनिमेट्रॉनिक उसका पीछा करता है, पर वो भाग निकलता है। वो कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और वनेसा एनिमेट्रॉनिक को ट्रैक करने की कोशिश करती है। वो कहती है मैरियोनेट को ऑपरेट करने के लिए बॉडी चाहिए और उसका अगला टारगेट एबी है। 4 एनिमेट्रॉनिक्स हैं, पर पता नहीं एबी किसके साथ है। अगर वो पेरीमीटर फिर से स्टार्ट कर दें तो ट्रैक कर पाएंगे। माइक कहता है मैं पेरीमीटर देखता हूँ, तुम एबी को ढूंढो। एबी चीका की मदद से कंपटीशन जीत जाती है। माइक पेरीमीटर ऑन करके उसे बंद करने की कोशिश करता है, पर चीका ऑर्डर ओवरराइड कर देती है और बाकी प्रोटोटाइप्स को एक्टिवेट कर देती है। माइक एक को ट्रैक कर लेता है और वनेसा को बताता है। एक प्रोटोटाइप गराज में काम करते हुए आदमी के पास पहुंच जाता है, दूसरा एक छोटी बच्ची के घर। माइक को भी वहां किसी की प्रेजेंस फील होती है, पर कोई दिखता नहीं। ड्राइव करते हुए वनेसा पर दूसरा प्रोटोटाइप हमला कर देता है और वो गाड़ी से कंट्रोल खो देती है।
वो अपनी कार क्रैश कर देती है पर वो फिर भी उस पर हमला करता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो वहां से गाड़ी भगा ले जाती है। एक आदमी अपनी बीवी के साथ घर में होता है कि अचानक एनिमेट्रॉनिक्स उन पर टूट पड़ते हैं। वनेसा पर दूसरा वाला फिर अटैक करता है। इससे पहले कि वो कपल को मार दे, वनेसा अपनी कार सीधा उनके घर में ठोक देती है, जिससे दोनों रोबोट्स तबाह हो जाते हैं। वो कपल को बोलती है कि घर के अंदर ही सेफ रहो। माइक काम कर रहा होता है जब एक एनिमेट्रॉनिक वहां टपक पड़ता है। माइक एक टेडी फेस मास्क पहन लेता है और ये ट्रिक काम कर जाती है क्योंकि रोबोट उसे खतरा नहीं समझता। दूसरा रोबोट बच्चे के पास जाता है और कहता है माँ से परमिशन लो ताकि हम और खेल सकें। माइक पर एक और रोबोट हमला करता है पर इस बार वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे बंद कर देता है, पर जल्द ही और भी आ जाते हैं और माइक फंस जाता है। दूसरा रोबोट नाइफ से माँ पर हमला करता है। बच्चा बीच में आ जाता है और बोलता है हम दोस्त हैं। माइक पूरी कोशिश करता है पर उसकी ट्रिक्स काम नहीं कर रही होती। बस वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि पैरामीटर फिर से चल जाता है और सारे एनिमेट्रॉनिक्स बंद हो जाते हैं। माइक वनेसा को कॉल करके बताता है कि सब डीएक्टिवेट हो गए हैं, पर तभी उसे दिखता है कि एक अभी भी एक्टिव है और वो माइक के घर में है। वनेसा कहती है ये पक्का मैरियोनेट होगा, हमें फौरन वहां जाना चाहिए। चिका एबी को सुलाती है पर जल्द ही मैलफंक्शन करने लगती है। अचानक मैरियोनेट निकलती है और एबी पर हमला कर देती है। फिर वो सारे एनिमेट्रॉनिक्स को वापस एक्टिवेट कर देती है। वनेसा कहती है हम इन सब से नहीं लड़ सकते। माइक को आइडिया आता है और वो फ्रेडीज जाता है। वो ओरिजिनल प्रोटोटाइप से भीख मांगता है कि अगर वो कभी एबी से प्यार करते थे तो उसे बचाने आ जाओ। वनेसा ड्राइव कर रही होती है कि उसकी कार खराब हो जाती है। वो उम्मीद छोड़ देती है पर तभी जेरेमाया वहां आ जाता है। वो उसकी कार में बैठती है और माइक के घर पहुंचती है। वो घर के अंदर भागती है पर वहां कोई नहीं होता। उसे पास स्टॉकर से स्टैटिक नॉइज आती है। तभी पोजेस्ड एबी आ जाती है। वनेसा छुपती है पर एबी उसका पीछा करती रहती है। वो उसे गिरा देती है और मारने ही वाली होती है कि माइक आकर म्यूजिक बॉक्स बजा देता है। इसका असर होता है और वो एबी की बॉडी छोड़ देती है। तीनों निकलने वाले होते हैं कि एनिमेट्रॉनिक्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी माइकल वहां आता है और वनेसा को अपनी बहन बोलता है। माइक हैरान रह जाता है। माइकल कहता है ये सब उसने किया है और वो अपने बाप का मिशन आगे बढ़ाएगा। वो वनेसा को ज्वाइन करने को बोलता है पर वो साफ मना कर देती है। माइकल गुस्से में एनिमेट्रॉनिक्स को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। वो आगे बढ़ते हैं पर ओरिजिनल प्रोटोटाइप्स आ जाते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। एक एक करके असली वाले आते हैं और नकली वालों को खत्म कर देते हैं। फाइनली चिका उन पर हमला करती है पर ओरिजिनल चिका उसे पीट देती है। माइकल भागने की कोशिश करता है पर जेरेमाया उसे नॉकआउट कर देता है। चिका टूट जाती है और बाकी प्रोटोटाइप्स भी बंद हो जाते हैं। एबी रोने लगती है पर एक सोल आकर बोलता है कि वो अब मूव ऑन कर रहे हैं और एबी को भी करना चाहिए। वो कहता है कि आने वाले खतरे को वो नहीं रोक पाएगा और गायब हो जाता है। माइक एबी को लेकर निकलने लगता है। वनेसा पीछे आती है पर माइक उसे मना कर देता है। वो कहता है तुम झूठ बोलती हो और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहता। जैसे ही माइक जाता है पीछे से मैरियोनेट आती है और वनेसा को पोजेस कर लेती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दो लड़के पिज़्ज़ेरिया में घुसते हैं आइटम्स चुराने के लिए ताकि ईबे पे बेच सकें। उन्हें ओरिजिनल फॉक्सी मिलता है। वो उसे प्लास्टिक से ढकते हैं पर वो खुद एक्टिवेट हो जाता है। आप देख रहे थे 2025 की फिल्म फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 का रीकैप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।